तरह से मुंबई की सियासत में हलचल मची हुई है, सीधा मुंबई ही चलते देव कोटक के पास। देव, एमएलसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में मतभेद, एनसीपी और कांग्रेस से शिवसेना विधायक खफा नजर आ रहे हैं। क्या ताजा अपडेट वहां से निकल कर आ रहा है? इस संकट से कैसे उबर पाएगी उद्धव सरकार? जी पहले तो ये बात हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने अपने जो विधायक थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनसे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कतें हैं या किस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। उन्होंने बस ये अज्यूम कर लिया कि हमारे पास इनका सपोर्ट है, इनका समर्थन रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने कल देखा कि एकनाथ शिंदे जो कि स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो कुछ 11 से 12 एमएलए को लेकर चले गए हैं और इसी 12 वोट जो क्रॉस वोटिंग में गए थे उसी का नुकसान हुआ है इस एमएलसी चुनाव में। तो उस डिफीट या उस नुकसान से उद्धव ठाकरे की सरकार अभी भी जूझ रही है। तो इसलिए हमें ये बात समझनी होगी कि ये जो भरोसा तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लगता है कि ये इन एमएलए ने हमारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन इन एमएलए को लगता है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने और जो उद्धव साहब है शिवसेना के बहुत ही सीनियर लीडर और पार्टी के मुखिया, उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उन्होंने हमारा ट्रस्ट नहीं जीता, उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मतभेद है, दोनों के बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। इसीलिए उन विधायकों ने बात करना भी जरूरी नहीं समझा। एकनाथ शिंदे के साथ जो गुजरात सूरत के ला मेरिडियन होटल में है, उन्होंने एक बार भी बात नहीं की हमें इस तरह की तकलीफ है। सीधा कल शाम को 7 साढ़े 7 के तकरीबन एक प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट लेकर वो लोग गुजरात चले गए। और गुजरात जो जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है, तो इसीलिए उनको अपनी सिक्योरिटी या अपने प्रोटेक्शन की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन उसी दौरान पैरेलली अगर बात करें तो शरद पवार ने भी अभी एक मीटिंग बुलाई है और काफी सारे वरिष्ठ नेता उनके घर पे पहुंच गए, जैसे कि डी रजत हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, जयराम रमेश हो गए, एनसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल हो गए। तो ये नेता, उनकी एक पैरेलल मीटिंग चल रही है। और उसी दौरान यहाँ मुंबई में जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है वर्षा बंगलो मलबार हिल में, वहां पर भी अभी एक मीटिंग चल रही है जहां संजय राउत थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। तो जिस तरह की डिस्कशंस होगी वो ज्यादातर कल के जो हार उनकी हुई है और उनको धूल चाटनी पड़ी, उसको लेकर ही होगा। बहुत ज्यादा विचार विमर्श करेंगे और समझना चाहेंगे कि क्या गलत हुआ और क्या इस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि